रेस्टोरेंट में गार घुस गई, दो ब्लॉगर्स वहां पर शूट कर रहे थे। दिखाइए 4060 में विजय, दिखाइए जरा ये विजुअल देखिएगा। ये देखिए, मैं चाहूंगा इस विजुअल को फिर से प्ले करिएगा जरा। हादसे के बाद फूड ब्लॉगर्स कर रहे थे रिकॉर्डिंग, ये देखिए जरा। बड़ी खबर है, पुतिन ज़ेलेंस्की वार्ता से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का अलर्ट। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर हमले के लिए उड़े रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। दोनों ये ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, एक्सक्लूसिवली चलाइएगा। ओलेनिया एयरबेस से उड़े Tu-160 बॉम्बर्स। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। ये वाले शॉट्स नहीं, ये जो ओरिजिनल शॉट्स है वो चलाइए। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे देखिए, यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन को जर्मनी से मिला डिफेंस सिस्टम तबाह। सिस्टम, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। ये देखिए आप जरा, पुतिन से बातचीत चल रही है। यूरोप के नेता यहां पर व्हाइट हाउस गए, उसके बाद हमले चल रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, ओडेसा में रूस का विध्वंसक एयर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में यूक्रेन के 2 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। TRML 4D रेडार सिस्टम नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और सीधे चलिए, जंग जीडी बख्शी सर हमारे साथ हैं। बख्शी सर, मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस में बैठक के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमले तेज हो गए। ऐसा लग रहा है दैट रशिया हैज एक्चुअली ओपनड अप द फ्लड गेट्स। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या पुतिन को समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, वी आर गोइंग टू टेक इट बाय फोर्स? नहीं, एग्जैक्टली मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज नो सीज फायर। रूस ने कह दिया है कि वी विल नॉट गो इन फॉर अ सीज फायर, वी वांट परमानेंट सोल्यूशन, हमको पीस डील चाहिए। इसका मतलब बोथ साइड्स आर फ्री इवन व्हाइल द टॉक्स आर ऑन टू कंटिन्यू द फाइटिंग। एंड क्वाइट ऑब्वियसली रशिया पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जो कुछ उसने कहा है वो लेके दिखा दे। लुहांस्क, 98% of Luhansk is already with Russia. Donetsk, 70% of Donetsk is already with Russia. 30% की बात है। उसके बाद तो इट इज फियत अकम्प्लाई। फिर तो डी फैक्टो जो आपकी ऑक्यूपेशन है उसको डी जूरे करना है उसने, और वही वो ट्राई कर रहा है। वो दबा के युद्ध दोनों साइड बढ़ा रहे हैं। किसी ने अटैक्स बंद नहीं किए हैं, किसी ने हमले बंद नहीं किए हैं। देयर इज नो सीज फायर, दे आर ओनली वर्किंग टुवर्ड्स अ पीस डील। उसके बाद ही सीज फायर होगा, और तब तक बोथ साइड्स आर फ्री टेक्निकली टू कंटिन्यू द फाइटिंग and to secure what they want to लेकिन सर on the ground, so that their position on the table talks is secured. पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक के लिए तैयार। बेलारूस, ब्रेक करिए जरा। मॉस्को के कहने पर बेलारूस कर सकता है मेजबानी।
राष्ट्रपति लुकाशेंको की प्रेस सेक्रेटरी के दावे से रिपोर्ट आ रही है लुकाशेंको को फोन मिलाया था ट्रंप ने पुतिन से मिलने से पहले, और वो लुकाशेंको को पहली बार किसी ने फोन मिला है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिहाज से बात करें, 31 साल से लुकाशेंको हैं, 31 साल से बेलारूस में। एक और, रूस यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड भी तैयार है। आईसीसी बगल में दिखाई है, आईसीसी वारंट के कारण पुतिन के लिए विशेष व्यवस्था की गारंटी है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए जरा। खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। पुतिन जेलेंस्की समिट की तैयारी में व्हाइट हाउस भी, ब्रेक करिए जरा। समिट के लिए व्हाइट हाउस के कई जगहों पर कर रहा है विचार, ब्रेक करिए। हंगरी में भी हो सकती है जेलेंस्की पुतिन की मुलाकात। जेलेंस्की पुतिन के बाद ट्रंप के साथ भी बैठक हो सकती है। आईसीसी वारंट की वजह से यूरोपीय ठिकानों से पुतिन का किनारा। हंगरी एक ऐसा मुल्क है जो कि नेटो का मेंबर होने के बाद भी रूस को लगातार सपोर्ट कर रहा था, रूस से लगातार एनर्जी नीड्स अपनी फुलफिल कर रहा था। यह बड़ी बात है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर आ रही है, देखिए दोनों ब्रेकिंग। ये चाहिए, आइए जरा विजय दिखाइए ये ग्राफिक्स। ट्रंप पुतिन जेलेंस्की मुलाकात की तैयारी। अब देखिए जो मैं आपके सामने पॉइंटर्स लेके आ रहा हूं। वेल डन टीम। मेरा फ्रेम थोड़ा टाइट होगा। अलास्का समिट के बाद अब पुतिन जेलेंस्की की बैठक की तैयारी चल रही है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। मॉस्को के कहने पर पुतिन जेलेंस्की की बैठक के लिए बेलारूस तैयार है। नेक्स्ट दिखाइए खबर जो हमारे सामने आ रही है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड भी तैयार है। बड़ी खबर, आईसीसी वारंट के कारण पुतिन के लिए विशेष व्यवस्था की गारंटी है। हंगरी में भी बायलैटरल और ट्रायलैटरल बैठक की संभावना पर विचार हो रहा है। आईसीसी वारंट की वजह से पुतिन ने यूरोप के कई ठिकानों से किनारा कर लिया है। अब कुछ सवाल हैं, मैं चाहूंगा बगल में सवाल दिखाइए विजय। डिस्कशन होगा इस ग्राफिक्स पर और ब्रेकिंग और शॉट के साथ। समिट के लिए जगह की तलाश। ये देखिए, स्विट्जरलैंड में पुतिन आए तो क्या आईसीसी वारंट लागू होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है, और पेस्कॉव के खिलाफ भी। और फिर नेक्स्ट देखिए, क्या जगह तय करने के लिए डिप्लोमेसी भी पर भारी है लीगल दांव पेच? नेक्स्ट, क्या पुतिन के लिए सबसे सुरक्षित देश बेलारूस ही है? पुतिन पर आईसीसी से टकराव के लिए क्या तैयार है स्विट्जरलैंड? क्या पुतिन समिट के लिए किसी यूरोपीय देश पर भरोसा कर पाएंगे? सीधे चलिए यहां पर, सीधे चलिए मेरे साथ अशोक सजनार सर मौजूद है। अशोक सर, कहां होगी मुलाकात, क्या लग रहा है आपको? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। इस समय देखिए, पिछली बारी भी हमने जब मुलाकात हुई थी तो बात हुई थी कहां पर होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, और वो फिर वही निर्णय लिया गया जो अलास्का में होगी जिसके बारे में बात हो रही थी। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। ये जो मॉस्को है, इसमें पुतिन जरूर चाहेंगे अगर मॉस्को में हो जाए, परंतु ना राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहेंगे ना राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे। बेलारूस का भी वही है, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों जगहें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसे मैं कहूंगा उनकी बायस्ड है। दे आर लीनिंग टुवर्ड्स द रशियन पोजीशन। तो थोड़ा वहां पर साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रेशर वहां पर पड़ सकता है जेलेंस्की के ऊपर, तो वो नहीं चाहेंगे उसमें। हंगरी को भी मैं उसी में कहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वो नेटो का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, परंतु आपने देखा होगा अलास्का समिट में यूरोपियन यूनियन, उससे पहले यूरोपियन यूनियन की एक उनका स्टेटमेंट आई थी, उसमें 26 देशों ने ज्वाइन किया था, केवल हंगरी ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि हंगरी इज नॉट सपोर्टिव ऑफ यूक्रेन। तो इसीलिए अगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है निशांत, तो मैं वहां जाने के लिए क्यों राजी हूंगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पुतिन का और रूस का वो सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं जो मिडिल ईस्ट में, जैसे आपने बताया, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, या इस प्रकार की कोई जगह जो हो, वो ज्यादा बेहतर होगी। यहाँ पर पुतिन का एक बार अलास्का आना और दोबारा स्विट्जरलैंड आना, तो उनका ये इंडिकेशन देगा दैट पुतिन इज वेरी कीन फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सेटलमेंट। और ऐसा इंडिकेशन वो नहीं देना चाहते। आई एग्री विद यू। वो देना चाहते हैं जो मैं अपनी जगह पर बहुत ही स्ट्रांग। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहां पर अशोक सर, क्योंकि पुतिन का अलास्का में रेड कार्पेट वेलकम यूरोप को पसंद नहीं आया। डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा एयर अटैक। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए।
रूस के सैन्य बेस पर गाइडेड बम से हमला किया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। देखिए जरा, GBU-62 गाइडेड बम से हमला किया। यह तब हो रहा है जब बातचीत की पेशकश चल रही है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, यूक्रेन के 4 बड़े मिलिट्री पोस्ट पर हमला कर दिया गया है। वो भी हमला तब किया गया है जब बातचीत की पेशकश चल रही है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रूस ने MLRS से किया विध्वंसक अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ यह बड़ा हमला। चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया में रूस के कब्जे वाले इलाके में हमला हुआ है। यह एक और चिंताजनक खबर है। रूस के मिलिट्री पोस्ट पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पुतिन के साथ नेगोशिएट कर रहा है। ट्रंप की तरफ से वो नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें मिडिल ईस्ट भी इन्वॉल्व है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। जिस तरीके से रैली अराउंड पुतिन का ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप कर रहा है, पुतिन के साथ पूरा मिडिल ईस्ट है। यह खबर हमारे पास है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल में आपको बता रहा हूं। नाकाम हो जाएगी ट्रंप की शांति वार्ता। ब्रेक करिए। युद्ध के लिए गंभीर नहीं है पुतिन। बड़ी खबर, ईयू ने कहा है पुतिन के झांसे को बेनकाब करेगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय नेताओं के हवाले से पॉलिटिको का बड़ा दावा, रूस पर और कड़ा प्रतिबंध चाहते हैं यूरोप। बगल में मेरे ग्राफिक्स दिखाइए। बड़ी खबर, नाकाम होगी बातचीत, नहीं रुकेगी जंग। अब देखिए जरा, ये आपको सामने जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, यूक्रेन जंग पर हो रही शांति वार्ता पर यूरोपीय संघ का बड़ा दावा। विजय, इसको थोड़ा सा जूम इन आप कर सकते हैं, एजेस कट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यहां पर। ये देखिए, आप ये बड़ी खबर, यूक्रेन जंग पर हो रही शांति वार्ता पर यूरोपीय संघ का बड़ा दावा है। यह आपके सामने जानकारी आ रही है। नाकाम हो जाएगी ट्रंप पुतिन शांति वार्ता, यह बड़ी खबर है। युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है पुतिन। सीजफायर नहीं, यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं पुतिन। मैक्रोन, ट्रंप के सामने पुतिन के झांसे को बेनकाब करेगा यूरोपीय संघ। यह रिपोर्ट आ रही है। ट्रंप को पुतिन के असली इरादे बताने की कोशिश में है यूरोपीय संघ। यह रिपोर्ट आ रही है। क्रेमलिन के प्रति सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, पॉलिटिको के हवाले से खबर आ रही है। विजय, इस खबर के साथ जो बैठक वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो आप ले सकते हैं क्या? स्विट्जरलैंड और बेलारूस या उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये ले लीजिए इस खबर, इस ग्राफिक्स के साथ। सीधे चलिए मेरे साथ। सर, अशोक सर, यूरोप ने तो सीधे मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कामयाब नहीं होगी। मैं देख रहा हूं कि यूरोप जो है वो यूक्रेन के पीछे रैली अराउंड कर रहा है। ट्रंप और मिडिल ईस्ट पुतिन के पीछे रैली अराउंड कर रहे हैं। मुझे सर ये, आई एम सॉरी टू से सर, बट मुझे ये एक वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा ओरिएंटेशन होता दिखाई दे रहा है और मुझे सीजफायर कहीं से नहीं दिख रहा है। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। देखिए, सीज फायर के लिए तो राष्ट्रपति ट्रंप भी गए थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा मैं अलास्का जा रहा हूं। अगर मुझे ये थोड़ा सा भी संदेह हुआ जो राष्ट्रपति पुतिन सीज फायर के लिए नहीं अग्रीएबल हैं, तो मैं एकदम वॉकआउट कर जाऊंगा उस कमरे से। वॉकआउट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ही पोजीशन को 180 डिग्री बदल दिया और उन्होंने कहा एक पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। परंतु देखिए, सभी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सभी यूरोपियन लीडर जो साथ के साथ जो गए थे वहां पर वॉशिंगटन डीसी में सोमवार को, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को यही बताने का प्रयास किया जो बिना सीज फायर के आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है, ये चलता ही जाएगा आगे। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जो वो ट्रंप के ऊपर और दबाव बढ़ाना चाहते हैं, जो आप रूस के ऊपर और दबाव बढ़ाइए, क्योंकि सीज फायर होना बिल्कुल जरूरी है, तभी हम बातचीत कर पाएंगे, किसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। बिना सीज फायर के ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस यही कहना जो हमको कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट चाहिए, मेरे विचार से आगे बात नहीं बढ़ने वाली। अंडरस्टूड सर, आप ठीक कह रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, हमारे जितने भी दर्शक हैं सीधा आइए। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ज़ेलेंस्की पुतिन मुलाकात से पहले यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर सटीक हमला किया गया है। बड़ी खबर, रूस की एयरफोर्स ने की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9। हमले में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सुरक्षा गारंटी से पहले यूक्रेनी शहर क्रेमनाचुक पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, क्रेमनाचुक ऑयल रिफाइनरी को किया गया टारगेट।
KH-101 क्रूज मिसाइल से रूस का हमलों से ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। लगातार हो रहे धमाकों से पूरे इलाके में हड़कंप है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विंडो शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की नहीं होगी तैनाती, नंबर 1। यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने से ट्रंप का इनकार। रूस से जंग शुरू करने के लिए यूक्रेनी दोषी, ट्रंप ने कहा। पुतिन से रिश्तों में गर्मजोशी, ट्रंप ने कहा। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप का बड़ा दावा। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, यह देखिए जरा। फॉक्स न्यूज से ट्रंप ने यह कह दिया है, यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की नहीं होगी तैनाती। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ दिखाई है। यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने से ट्रंप का इनकार, यह देखिए जरा शॉर्ट्स के साथ। यह बड़ी खबर ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ये देखिए, आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसमें तुरंत हमें ट्रंप के शॉट दीजिए। विजय, जरा ट्रंप के जो शॉट्स है यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात के व्हाइट हाउस में, वो निकालिएगा। आइए जरा, ये सीधे चलिए। अब मैं आपके सामने इसकी डिटेलिंग लेके आ रहा हूं। मैं चाहूंगा व्हाइट हाउस में जो बैठक हुई है उसके शॉट्स तुरंत एडिट करके हमें दें। आइए जरा, अब जो आपके सामने डिटेलिंग आ रही है, ये बड़ी खबर, ट्रंप पर हावी पुतिन। ये देखिए, अब फैक्ट्स देखिएगा जरा। यूक्रेन में सैन्य तैनाती, यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की नहीं होगी तैनाती, नंबर 1। यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने से ट्रंप का इनकार, नंबर 2। ट्रंप इज अंडर प्रेशर, यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने से इनकार। फिर सब हेडर, जंग के लिए दोषी कौन है, ट्रंप से पूछा गया। रूस से जंग शुरू करने के लिए यूक्रेन दोषी है, एग्रेसर नहीं, विक्टिम दोषी है। एग्रेसर नहीं, विक्टिम दोषी है। 10 गुना बड़े देश से मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रंप ने तो गेम ही बदल दिया है। अब देखिए, सुरक्षा गारंटी पर क्या बोले ट्रंप। अमेरिका यूरोप मिलकर तय करेंगे सुरक्षा गारंटी। ओके, मेरे कार्यकाल के बाद भी जारी रहेगी सुरक्षा गारंटी। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो उनके कार्यकाल के बाद जारी नहीं रहेगा, सुरक्षा गारंटी क्या जारी रहेगी। अब आइए जरा, शांति वार्ता पर क्या बोले ट्रंप। जंग खत्म करने में यूरोपीय नेताओं को रुचि नहीं है। लीजिए, द फॉल्ट लाइन्स आर शार्प एंड डीप। सीधे बोल दिया ट्रंप ने कि यूरोपीय नेता में उनमें रुचि नहीं है। 1 या 2 महीने बाद मिलने की बात करते हैं यूरोपीय नेता। सोचिए जरा। पुतिन से पूछा गया, आपके संबंध कहते हैं, पुतिन से संबंध कैसे। ट्रंप ने क्या बोला, पुतिन से रिश्तों में गर्मजोशी है। ट्रंप ने कहा अच्छे माहौल में हुई अलास्का समिट। ट्रंप ने यह कहा बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए, स्पेशल थैंक्स टू माय टीम। ये देखिए, फिर पुतिन जेलेंस्की बैठक पर क्या बोले। पुतिन जेलेंस्की के बीच बैठक तय कराई, ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई। बैठक में दोनों नेताओं को फैसला लेना है, ट्रंप ने कहा। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप ने जो कहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा इस वक्त मेरे बगल में खबर ब्रेक करिए, सीधे आइए। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए तैयारी करेगा अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में बनेगा मसौदा। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग का इंतजार है हमें। यह देखिए जरा, यूरोपीय सलाहकारों के साथ मिलकर ड्राफ्ट होगा तैयार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा संभालेगा रीएश्योरेंस फोर्स। रीएश्योरेंस फोर्स, ये एक नया नाम इजाद किया गया है, ट्रंप है ना वो। फिर बगल में दिखाइए, अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को मिलेगी सिक्योरिटी गारंटी। बड़ी खबर, यूरोपीय देशों के कोलिशन ऑफ द विलिंग ने बनाई योजना। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये सिक्योरिटी गारंटीज पर बख्शी सर के पास में आ रहा हूं। बड़ी खबर सीधे, ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। 10 यूरोपीय देश यूक्रेन भेजेंगे डेटरेंट फोर्सेस। ये डिसाइड कर लें रीएश्योरेंस फोर्स होगी या डेटरेंट फोर्स होगी। ये देखिए, जंग थमने के बाद बहुराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की तैयारी, यूक्रेन के एयर स्पेस और समंदर की सुरक्षा की गारंटी यूक्रेनी सेना को फिर मजबूत करने में मदद करेगा यूरोप। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बैठक में फैसला। विजय के फ्लोर पर आइए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, यूक्रेन को लेकर यूरोप का प्लान। बड़ी खबर, सीज फायर, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए विजय, अच्छी ब्रांडिंग। ये देखिए, सीज फायर के बाद यूक्रेन में बहुराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, प्लान है, फिर सुरक्षा की गारंटी के लिए 10 यूरोपीय देश डेटरेंट फोर्सेस भेजेंगे। यह बड़ी खबर है। फिर यूरोपीय देश यूक्रेन को उसके एयर स्पेस और समंदर की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यूक्रेनी सेना को दोबारा खड़ी करने में डेटरेंट फोर्सेस से मिलेगी मदद। यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की वर्चुअल बैठक। विजय, इसमें शॉट्स को रिमूव करिए, बख्शी सर को लेके आइए, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के पास चलेंगे। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक। सर, ये फोर्सेस तो रशिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट NATO footprints in Ukraine. नहीं, ये तो बिल्कुल बकवास है, बिकॉज पहले भी उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के जरिए अपने फोर्स यूक्रेन में घुसेड़ने की बात की थी। रूस ने कहा कि साहब हमारी लड़ाई तो इसलिए है कि देयर विल बी नो नेटो प्रेजेंस। तो ये ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट तो बिल्कुल ही रूल आउट है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, वो कह रहे हैं कि साहब ये रीएश्योरेंस फोर्स होना चाहिए, जो कि अगर रूस फिर से खतरा करता है यूक्रेन के लिए तो ये वहां भेजा जाएगा रीएश्योरेंस फोर्स। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने कहा है कि हम ट्रूप्स नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, एयर पावर से हम सपोर्ट देंगे। तो ये कंटिंजेंसी फोर्स है कि अगर फिर यूक्रेन को लगता है कि रूस दोबारा हमला करने वाला है, तब वो ऐसे रीएश्योरेंस फोर्स की मांग कर सकता है। लेकिन ये कहना कि जैसे ही बस स्ट्रेट अवे ये फोर्स घुसेड़ दिया जाएगा तो रूस कहेगा साहब हमने 3.5 साल लड़ाई किस लिए करी है, आपको बाहर रखने के लिए। ठीक है, ये कंटिंजेंसी है। कंटिंजेंसी के लिए आप फोर्स तैयार करके फ्रांस में रखें, यूके में रखें, जहां मर्जी रखें, लेकिन वो एकदम तो कि वो फोर्स आ जाएगा यूक्रेन के अंदर, असंभव, एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर है। बड़ी खबर हमारे सामने, नेटो मिलिट्री लीडर्स की आज की बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन की सुरक्षा और शांति प्रयासों पर मंथन। नेटो सुप्रीम कमांडर देंगे सुरक्षा हालात पर ब्रीफिंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नेटो अब से थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। यही होनी चाहिए पहली लाइन। नेटो की यूक्रेन को लेकर अब से थोड़ी देर के अंदर बहुत बड़ी बैठक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। सबसे हैरान करने वाली खबर, ट्रंप जो हैं वो पुतिन से डर गए। अगर डरे नहीं है तो फिर दबाव में क्यों है? मेरे बगल में ब्रेक करिए, बड़ी खबर, पुतिन के दबाव में दिख रहे हैं ट्रंप। ब्रेक करिए। ट्रंप ने यूक्रेन में सेना भेजने से किया साफ इनकार। व्हाइट हाउस ने बूट्स ऑन ग्राउंड को किया खारिज। ब्रेकिंग और शॉट, किसी भी सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिकी सैनिकों की तैनाती नहीं। हवाई हमले सहित दूसरे सैन्य विकल्पों से इनकार नहीं। बड़ी खबर, तो मैं आपके सामने डिटेलिंग लेके आ रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। यूक्रेन नहीं जाएंगे अमेरिकी सैनिक। आइए जरा फ्लोर दिखाइए इसका। यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा अमेरिका। बहुत डर लगता है इनको। ये देखिए, किसी भी सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन नहीं जाएंगे अमेरिकी सैनिक। हवाई हमले सहित दूसरे सैन्य विकल्पों से इनकार नहीं।
एयर सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, हवाई हमलों की नहीं, एयर सपोर्ट की बात कर रहे हैं। स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी, ट्रंप ने कहा। यूरोपीय सहयोगियों के साथ अमेरिका सुरक्षा विकल्प पर करेगा विचार। रूबियो के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने काम शुरू कर दिया है, कैरन लेविट ने कहा है। मैं चाहूंगा जरा विजय आइए जरा एक बार कैंप 4 पर। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिए, ट्रंप पुतिन के प्रेशर में क्यों हैं, जरा दिखाइए एक बार, ये बिग बॉल दिखाइए। ये देखिए, ट्रंप इस पूरे जैम्बरी में अकेले दिखाई दे रहे हैं। अकेले इंसान है जिनका चेहरा उतरा हुआ है, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं, ये अकेले हैं। और वहां पर उधर देखिए कौन आवाज लगा रहा है। आइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप दबाव में है। आइए मैं दिखाता हूं आपको ट्रंप किस तरीके से दबाव में है। बख्शी सर और अशोक सर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। आइए जरा ट्रंप जो दबाव में वो दिखाता हूं, पुतिन के दबाव में ट्रंप। अब फैक्ट देखिए, पुतिन की रेड लाइन की वजह से बूट्स ऑन ग्राउंड को खारिज कर दिया है। ये क्या ग्राफिक्स बनाया है, सैल्यूट माय टीम और जिन्होंने इसको बनाया है और जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स देखिए अब आप, ब्रिलियंट। पुतिन के दबाव में ट्रंप ने यूक्रेन को डायरेक्ट हथियार देने से मना कर दिया है। ट्रंप खुद को मुखिया तो बता रहे हैं, लेकिन शर्तें पुतिन की चल रहे हैं। ट्रंप की टीम मान रही है कि पुतिन के हां कहे बिना कोई डील संभव नहीं है। पुतिन की बात पक्की करने के लिए लॉन्ग टर्म सीजफायर की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पीस प्लान की बात है, सीजफायर की नहीं। यूरोपीय डेलीगेशन से वार्ता के बीच ट्रंप की पुतिन से फोन पर बात होती है। मीटिंग के दौरान ट्रंप की ओर से मैप दिखाकर रूस को मजबूत दिखाना, पुतिन का करीबी देशों को आगे रखना और बड़े यूरोपीय देशों को दरकिनार करना। सोचिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज, चीन को संभावित सुरक्षा गारंटर मानते हैं पुतिन। ब्रेक करिए जरा। अलास्का समिट में गारंटर देश में चीन का नाम लिया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा को तैयार पुतिन, बड़ी खबर। नेटो फोर्स का जताया विरोध, यह देखिए सूत्रों के हवाले से एक्सियोस का दावा। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा कैंप 4 पर। हम कहते हैं कि अगर ट्रंप पुतिन से अलास्का में मिल सकते हैं, अगर ट्रंप ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत करने के दौरान, मुलाकात करने के दौरान पुतिन को फोन कर सकते हैं, तो फिर वो ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील को क्यों बीच में तोड़ देते हैं, कहां से कूद जाते हैं? इसका जवाब बड़ा ही बेहुदा सा उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दिया है। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाया है। ब्रेक करिए जरा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बड़ा दावा, युद्ध खत्म करने के लिए पब्लिक प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमने भारत के ऊपर, और पहली बार इन्होंने बोला है सैंक्शंस लगाएं। मतलब अगर ट्रंप को बुखार है तो वह हाजमोला खाएंगे। सोचने वाली बात है। वीडियो की पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पर प्रतिबंध से रुकेगा युद्ध। यह देखिए जरा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बड़ा दावा है, भारत पर प्रतिबंध लगाया ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो। अच्छा, भारत के प्रतिबंध से क्या होगा? और पूरा यूरोप जो रूस से एनर्जी खरीद रहा है उसका क्या होगा? हंगरी जो एनर्जी खरीद रहा है उसका क्या होगा? युद्ध खत्म करने के लिए पब्लिक प्रेशर बना रहे हैं ट्रंप, कई और तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं ट्रंप। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है और अब इसको टैरिफ नहीं सैंक्शन कह रहे हैं। अक्टूबर 2024 में अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है। अगर यही फैक्ट है तो मेरा सवाल है कि चाइना के ऊपर क्यों नहीं टैरिफ लगाया ज्यादा? क्या प्रॉब्लम है फिर? चाइना तो भारत से कई गुना ज्यादा एनर्जी खरीद रहा है रशिया से। रूस पर जल्द नए प्रतिबंध लगाएगा यूरोपीय यूनियन। ब्रेक करिए। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा यूरोपीय संघ। विलिंग ऑफ कोलिशन की बैठक के बाद काजा खलास का ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। सीधे सबके बीच में एक और बड़ी खबर। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच जल्द होगी मुलाकात। ब्रेक करिए जरा।
पुतिन ने ट्रंप से किया जेलेंस्की से बातचीत का वादा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और बाइट, प्ले इट ऑन। Spoken to both leaders about this, and both leaders have expressed a willingness to sit down with each other. The president has spoken to both leaders about this, and both leaders have expressed a willingness to sit down. तो मैं with आपको each दिखा other. रहा हूं विजय, ये अपर गोप्रो हम आपको दिखाएंगे और उसके बगल में ही अगली ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। आइए जरा, पुतिन जेलेंस्की में बैठक, अमेरिका की तैयारी। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन ने लाइन ड्रॉ करके बोल दिया है कि ओनली टॉक्स विद जेलेंस्की, ट्रंप का कोई आना जाना नहीं चलेगा। पुतिन जेलेंस्की में बैठक, अमेरिका की तैयारी। अमेरिका को पुतिन जेलेंस्की के बीच जल्द मुलाकात की उम्मीद है। पुतिन ने ट्रंप से किया है जेलेंस्की से द्विपक्षीय बातचीत का वादा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का दावा है रूस यूक्रेन के बीच डायरेक्ट डिप्लोमेसी चाहते हैं ट्रंप। कुछ मामलों में रूस यूक्रेन को सीधी बातचीत के फैसले कर लेने होंगे। द्विपक्षीय बैठक पर रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहा है अमेरिका। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यहां पर ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जेलेंस्की से डायरेक्ट मीटिंग चाहते हैं पुतिन। देखिए जरा, ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक के ऑफर पर पुतिन का इनकार। आपको आने की जरूरत नहीं, ट्रंप ने पुतिन से कहा, नो थैंक यू। पुतिन जेलेंस्की बैठक में शामिल होना चाहते थे ट्रंप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मतलब पुतिन ने ट्रंप के सामने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है और ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट ड्रॉ किया था। यह फर्क है दोनों में। आइए जरा इस खबर का फ्लोर लेते हैं। यह देखिए अपर गोप्रो, ट्रंप को इनकार, जेलेंस्की से डायरेक्ट डील। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉशिंगटन समिट के बाद जेलेंस्की से सीधी मुलाकात चाहते हैं पुतिन। बड़ी खबर, ट्रंप का त्रिपक्षीय बैठक का ऑफर पुतिन को नामंजूर है। आपको आने की जरूरत नहीं, ट्रंप से पुतिन ने कहा है, मैं जेलेंस्की से आमने सामने मिलना चाहता हूं। पुतिन जेलेंस्की बैठक में शामिल होना चाहते हैं ट्रंप। यह रिपोर्ट है। बैठक की बैकडोर तैयारी में लगे ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, जरूरत हुई तो मैं भी पुतिन जेलेंस्की बैठक में आऊंगा। पॉलिटिको के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मेरे सामने। पुतिन जेलेंस्की के बीच सीधी मुलाकात पर सस्पेंस। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। द्विपक्षीय बातचीत में पुतिन के होने की गारंटी नहीं, यह रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह कहानी एकदम उल्टी होती जा रही है। यानी पुतिन जो है वो लाइन ड्रॉ करते जा रहे हैं। यह देखिए जरा, संभावित बैठक से पहले लेवरोव का जेलेंस्की पर वार। यह देखिए बड़ी खबर। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। यह देखिए जरा, अब पुतिन जेलेंस्की मुलाकात पर सस्पेंस हो गया है। द्विपक्षीय बातचीत में पुतिन के होने की गारंटी नहीं है, यह रिपोर्ट आ रही है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन जेलेंस्की में सीधी मुलाकात की संभावना कम दिखाई दे रही है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट मैंने कहा, यस। यह देखिए, रूस यूक्रेन के सीनियर अधिकारियों के बीच हो सकती है शांति वार्ता। संभावित बैठक से पहले सर्गेई लैवरोव का जेलेंस्की पर सीधा वार। बैठक से पहले यूक्रेन में रूस विरोधी कानून रद्द करेंगे जेलेंस्की। रूस ना तो ट्रंप को नाराज करना चाहता है, ना ही जेलेंस्की को तरजीह देना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूक्रेन में जेलेंस्की के उत्तराधिकारी पर हलचल तेज, कहानी में ट्विस्ट है। ब्रेक करिए जरा। पूर्व आर्मी चीफ वालेरी जालूजनी कर रहे हैं तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। राष्ट्रपति पद के लिए चुपचाप तैयारी कर रहे हैं जालूजनी। यह देखिए जरा, अभी ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत हैं वालेरी जालूजनी। इन्हीं से कीर स्टारमर ने मुलाकात की। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त सबसे चिंताजनक खबर पूरी दुनिया के लिए क्या है? एक ट्रंप और एक नया वॉर फ्रंट। यह देखिए, वेनेजुएला से टेंशन के बीच अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए, पहले तो बताइए टेंशन क्या है। वेनेजुएला से टेंशन, अमेरिका की बड़ी तैनाती। लाइन करेक्ट करिए। वेनेजुएला के नजदीक 3 अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात। वेनेजुएला के नजदीक 4000 अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती। अमेरिकी पीए, टोही विमान और सबमरीन की मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर हमले की अमेरिका की चेतावनी। ब्रेक करिए विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। लक्ष्यों पर हमले के लिए मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा तेजी से। गाजा में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन।
गाजा में बड़ा अटैक हुआ है, हमास ठिकाने पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए विजुअल देखिए, साम दाम दंड भेद, ये है गाजा में इजराइल की पॉलिसी और किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वेल डन टीम, दोनों गाजा के विजुअल्स आ गए हैं। गाजा में इजराइल की भीषण गोलीबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। राफा में इजराइल की शेलिंग से तबाही हुई है, विजुअल्स देखिए जरा, विजुअल्स देखिए विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट और ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है।